Hello everyone. We have started a series on Python. इस सीरीज में पाइथन के डिफरेंट कंसेप्ट्स बेसिक्स से लेकर एडवांस तक समझेंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है पाइथन ओवरव्यू, जिसमें हम पाइथन क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ अ पाइथन? सो पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके थ्रू वी कैन राइट प्रोग्राम्स एंड वी कैन बिल्ड एप्लीकेशंस। बट इसके अलावा पाइथन हैज़ लॉट्स ऑफ फीचर्स। तो उन फीचर्स में क्या क्या है? पाइथन इज़ फ्री, ओपन सोर्स, जनरल पर्पस, हाई लेवल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इन सभी स्टेटमेंट्स का मीनिंग है लाइक पाइथन इज़ फ्री। दैट मीन्स कि पाइथन को यूज़ करने के लिए आपको कोई भी अमाउंट पे करने की नीड नहीं है। इट इज़ टोटली फ्री। सेकेंड इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मीनिंग है कि पाइथन का जो कोड है, जिस कोड से पाइथन को डेवलप किया गया है, वो कोड पब्लिक के लिए फ्रीली अवेलेबल है। आप ऑनलाइन वेबसाइट से उस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना हो, कोई फीचर ऐड करना है, कोई फंक्शन ऐड करना है, कोई मॉड्यूल ऐड करना है, एनीथिंग, तो वो आप अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जनरल पर्पस। सो पाइथन इज़ वेरी जनरल लैंग्वेज। इसको हम किसी भी जनरल पर्पस के लिए, जनरल टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करना है, किसी भी टाइप का कोई प्रोग्राम राइट करना है, देन वो सारे टास्क हम इस लैंग्वेज से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाई लेवल। द मीनिंग ऑफ हाई लेवल इज कि पाइथन का कोड हम सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स में लिखते हैं। मशीन लैंग्वेज में इसे लिखने की कोई नीड नहीं है। सिंपल आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करेंगे एंड देन उस कोड को पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एंड आपको आउटपुट शो कर देगा। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो पाइथन ओप्स सपोर्टेड लैंग्वेज है। इसमें ओप्स के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, वो सारे इसमें सपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट इज इट इज अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स पाइथन का कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ओके। नेक्स्ट इज इट वाज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रोसम एंड द फर्स्ट रिलीज्ड इन 1991। सो गाइडो वैन रोसम वाज द लाइक क्रिएटर, जिन्होंने इस लैंग्वेज को क्रिएट किया था एंड इन 1991 में इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था। It is known for its simplicity, readability and versatility. Simplicity means पाइथन का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो सिंटेक्स है, वो काफ़ी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। सो जिसकी वजह से इसकी जो रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। एंड द मीनिंग ऑफ वर्सेटिलिटी इज कि वी कैन यूज पाइथन फॉर एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। इट इज अ वर्साटाइल लैंग्वेज एक्चुअली। ओके। आपको वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने हैं, यू कैन क्रिएट विद पाइथन। मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, गेम्स, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशंस यू कैन बिल्ड using Python. That's why it is a versatile language and it supports versatility. नेक्स्ट इज जब पाइथन बिल्ड की जा रही थी, उस टाइम इसके जो क्रिएटर हैं गाइडो वेन रोसम, उन्होंने एक मोटो बनाया था कि लाइक मेक प्रोग्रामिंग इजी, एन्जॉयबल एंड पावरफुल विदाउट अननेसेसरी क्लटर। वो चाहते थे कि एक ऐसी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज क्रिएट करें जिसको लोग इजीली सीख सकें एंड जब उसको सीख रहे हो उस टाइम पे लाइक एन्जॉय करके सीखें, इतना बोरिंग एंड इतना कॉम्प्लिकेट एंड कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट ना हो, जिससे कि लोगों को लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम्स आए। दैट्स वाई एंड जो भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं जो जनरली सी या सी प्लस प्लस में है, उन सभी को अवॉइड करें। तो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज बनाने का ट्राई किया गया था एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल लैंग्वेज। द डिज़ाइन फिलोसफी फॉलोज द जेन ऑफ पाइथन। जब पाइथन को बिल्ड किया जा रहा था उस टाइम पे कुछ 19th फिलोसफिकल टर्म्स क्रिएट किए गए, कुछ स्टेटमेंट्स क्रिएट किए गए
and those like 19 philosophical terms and statements are known as gen of Python. They are like building or like building blocks or you can say guiding principles to create Python. तो उनके बेसिस पे उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पाइथन को क्रिएट किया है। अब जेन ऑफ पाइथन में 19 स्टेटमेंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पाइथन का जो बेस है, फाउंडेशन है, वहीं से बिल्ड हुआ है। वो सारे प्रिंसिपल्स हैं जो लिग पाइथन फॉलो करती है। उन जेन ऑफ पाइथन्स को हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम थ्रू कोड कोड की हेल्प से उनको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाई द नेम इज पाइथन। तो पाइथन नेम रखने के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। इसके जो ऑथर थे गाइडो वैन रोसम, वो अपने टाइम पे उस टाइम पे एक लाइक स्क्रिप्ट और काइंड ऑफ अ नॉवेल रीड कर रहे थे जिसका टाइटल था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। सो दिस वाज द टाइटल ऑफ द स्क्रिप्ट जिसको वो रीड कर रहे थे। एंड ये बेसिकली एक उस टाइम की बीबीसी कॉमेडी सीरीज थी 1970s में, उसके बेसिस पे उसके बेस्ड ये स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। तो इस सीरीज में से इनको जो वर्ड था पाइथन, ये काफ़ी फैसिनेटिंग सा लगा, काफ़ी अट्रैक्टिव सा लगा। एंड ये वर्ड काफ़ी शॉर्ट था, यूनिक था, एंड स्लाइटली मिस्टीरियस था। तो ये लाइक इन ये चाहते भी थे कि कोई एक ऐसा नेम हम फाइंड करें जो यूनिक हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो और इतना लेंदी भी ना हो, एंड लाइक दिस। तो दैट्स वाई दे चूज पाइथन फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट और नॉवेल। नाउ व्हाई पाइथन, आज के टाइम में, और पाइथन का रेलेवेंस क्या है, क्यों आपको पाइथन ही क्यों यूज़ करनी है, और उसके और फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो वो हम बात करते हैं। द फर्स्ट इज इट वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। चाहे आपके पास विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है, यूनिक्स है, किसी भी प्लेटफॉर्म का कोई भी सिस्टम है, लैपटॉप है, तो हर एक प्लेटफॉर्म पे पाइथन इजीली रन हो जाती है। नेक्स्ट, पाइथन प्रोवाइड्स सिंपलर और सिंपलेस्ट सिंटेक्स। काफ़ी इसका सिंपल सिंटेक्स है जो कि इजी टू रीड है, इजी टू यूज़ है। आप उसको इजीली फॉलो कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, याद रख सकते हो चीज़ों को। ओके, तो दिस इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। Next is Python syntax as that allows developers to write programs with fewer lines. ओके, इसमें सिंटेक्स सिंपल होने से एंड इसमें अननेसरली जो चीज़ें हैं वो भी ऐड नहीं है, जिससे कि लाइंस ऑफ कोड मिनिमम हो जाता है। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम लाइन में अपना अपना टास्क कर सकते हैं। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इट रन्स ऑन द इंटरप्रेटर सिस्टम। इसमें हम इंटरप्रेटर यूज करते हैं कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट रन करता है। Next is Python can be treated in a procedural way, an object-oriented way, or a functional way. Means कि we have like different प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स है, तो इसमें से सारे ही पैराडिग्म्स को पाइथन फॉलो करती है। पाइथन के थ्रू हम प्रोसीजरल कोड भी कर सकते हैं लाइक सीक्वेंस में। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओप्स कंसेप्ट सपोर्ट करता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड करना है वो भी हम कर सकते हैं। एंड फंक्शनल वे से कोड करना है, आपको फंक्शंस क्रिएट करने हैं, मॉड्यूल्स क्रिएट करने हैं, वो भी हम पाइथन में इजीली कर सकते हैं। सो इन सभी फीचर्स को देखते हुए वी यूज पाइथन, एंड पाइथन की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, रिलेवेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी हिस्ट्री से, कैसे इसका स्टार्टिंग हुई, देन कैसे कैसे इसमें डिफरेंट वर्जन्स आए, एंड कौन सी लैंग्वेजेस यूज की गई पाइथन को बिल्ड करने के लिए। सो लाइक 1980 से इसका जो डेवलपमेंट था वो स्टार्ट हो गया था। एंड 1989 में जो इसके क्रिएटर थे गाइडो वैन रोसम, इसने इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था। लाइक उस टाइम में ट्रायल एज ए ट्रायल वर्जन इसको लॉन्च किया था। पाइथन को बिल्ड करने में, इसको बनाने में मेजरली टू लैंग्वेजेस। द फर्स्ट वन इज एबीसी लैंग्वेज एंड द सेकेंड इज मॉड्यूलर 3। ये दो मेजर लैंग्वेजेस हैं जिनका मोस्टली यूज किया गया है। इसके अलावा सी है, सी प्लस प्लस, उनका भी कहीं कहीं पे यूज किया गया। उन लैंग्वेजेस को भी यूज करके कुछ फीचर्स, कुछ लाइब्रेरीज, कुछ मॉड्यूल्स क्रिएट किए गए। बट आउट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस एट दैट टाइम, ये दो लैंग्वेजेस मेजरली यूज की गई पाइथन को बिल्ड करने में। ओके,
सो इसकी स्टार्टिंग 1980s में हुई थी, देन 1989 में इसको फर्स्ट टाइम एज ए ट्रायल वर्जन इसको रिलीज किया गया। एंड पाइथन को बिल्ड करने के लिए एबीसी लैंग्वेज एंड मॉड्यूलर 3, ये दो इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस को मैक्सिमम यूज किया गया। ठीक है ना, उसके बाद वी हैव डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स। जी। अ, तो ये हमने पहले एक डिस्कस कर चुके हैं कि 1980s में इसका स्टार्टिंग हुई थी, इसका लाइक इस पे काम करना स्टार्ट हुआ था। देन 1990 1999 में 1989 में इसको इसका जो ट्रायल वर्जन था वो रिलीज किया गया था। एंड देन 1991 में इसका 0.9.0 वर्जन रिलीज किया गया विद सम फीचर्स, जिसमें क्या क्या फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग को, एंड द कोर ओप्स कंसेप्ट, जो मेन कंसेप्ट है क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, इस इनको इनिशियल टाइम पे जो फर्स्ट टाइम इसको रिलीज किया गया पब्लिक के लिए, उस टाइम पे इन फीचर्स को रिलीज किया गया साथ में। नाउ सेकंड, 1994 में पाइथन 1.0 लाइक फर्स्ट वर्जन रिलीज किया गया, जिसमें कि कुछ फीचर्स ऐड किए गए लाइक मॉड्यूल्स, देन फंक्शनल प्रोग्रामिंग टूल्स लाइक मैप, फिल्टर, लैम्डा। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के टूल्स हैं, मेथड्स हैं, इनको भी ऐड किया गया जब 1994 में जब पाइथन 1.0 रिलीज किया गया। इसके बाद ईयर ऑफ 2000 में पाइथन 2.0 इंट्रोड्यूस किया गया विद सम फीचर्स लाइक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस एंड गार्बेज कलेक्शन। इसके बाद इन 2008 में पाइथन 3.0 रिलीज किया गया, जिसमें कुछ और जो फीचर्स थे और एडवांसमेंट किए गए। एंड इसका स्ट्रक्चर भी चेंज किया गया, पहले कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम कोड करते थे, एंड इन पाइथन 3.0 में उस वे को चेंज किया गया so that कि और इसको सिंपल एंड इजी बना सकें हम। इन 2022 इन 2020 एंड ऑफ लाइफ फॉर पाइथन 2.7, मीन्स कि पाइथन जो पाइथन 2.0 वर्जन था, उसमें जो और वेरिएंट्स है 2.1 2.2 2.3 लाइक दिस, तो उस 2 पॉइंट की जो सीरीज थी उसको एंड कर दिया गया इन 2020 में। इसके बाद से पाइथन 3 पॉइंट समथिंग आपका चल रहा है, 3.1 3.2 3.3 लाइक दिस, इस टाइप से वर्जन्स आ रहे हैं। तो ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया हुआ है कि हाँ वर्जन्स हैं। पाइथन 3 तक आपको बता दिए, जो जो लाइक 2008 में आया था। एंड इसमें कुछ फीचर्स थे लाइक क्लीन स्टार्ट, इम्प्रूव्ड यूनिकोड, न्यू इनपुट आउटपुट फंक्शंस और सिस्टम्स, इन सभी को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद लाइक दीज आर द सम मेजर इम्प्रूवमेंट्स हैं, जिसमें कि मेजर चेंजेस किए गए, मेजर फीचर्स ऐड किए गए। इन लाइक 3.4, पिप बंडल्ड ऑफिशियली, मीन्स कि इसमें जो पिप कमांड होता है जिसके थ्रू वी इंस्टॉल पैकेजेस एंड ऑल, तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया इन 3.4। इन 3.6, एफ स्ट्रिंग जो हम फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं प्रिंट में, हम आगे फर्दर वीडियोस में इसको देखेंगे। ब्लेसिंग्स फॉर रीडेबल फॉर्मेटिंग, हाँ प्रिंट के टाइम पे फॉर्मेटिंग, एक बेटर फॉर्मेटिंग के लिए वी यूज एफ स्ट्रिंग्स, तो उसको 3.6 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद 3.7 में डेटा क्लासेस इंट्रोड्यूस की गई। डेटा क्लासेस आर द पार्ट ऑफ ओप्स, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस, तो उसके तो वो जो हम टॉपिक करेंगे उस टाइम पे इनको देखेंगे कि व्हाट आर द डेटा क्लासेस। बट जो डेटा क्लासेस है वो 3.7 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद 3.8 में वॉलरस ऑपरेटर, जो हम जनरली यूज करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। देन इन 3.9 एंड 3.10, फीचर्स लाइक पैटर्न मैचिंग, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स लाइक दिस, तो ये फीचर्स इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। तो ऐसे टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहे, इम्प्रूवमेंट्स होते रहे, एंड लैंग्वेजेस को मोर एफिशिएंट बनाते गए। सो करंटली वी हैव लाइक 3.14 वर्जन जो हम यूज कर रहे हैं लाइक दिस। इन 3.12 एंड 3.3, क्लीनर इंटरनल्स, फास्टर स्टार्टअप, बेटर टाइपिंग लाइक दिस, ये कुछ मतलब माइनर एंड मेजर इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं वाई पाइथन बिकम सो पॉपुलर, कि पाइथन आज के टाइम में इतनी पॉपुलर क्यों है, जिसको भी आप देखो पाइथन 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 ही कर रहा है, वाई लाइक वाई इट इज सो पॉपुलर।
तो इसके पीछे का रीज़न है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रीडेबिलिटी, कम्युनिटी ग्रोथ, academic adoption and explosion of AI ML made Python the default language। तो इन Python पॉपुलर होने का सबसे मेन रीज़न है AI ML। जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स हैं, उनका कोड है, वो मोस्टली कोड पाइथन लैंग्वेजेस को यूज़ करके ही लिखा जाता है। दैट्स वाई इट बिकम अ डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज फॉर ए आई एम एल। अब ए आई एम एल कहीं भी आप बात करेंगे, उसमें मोस्टली केसेस में पाइथन लैंग्वेज ही यूज़ हो रही है। एंड एकेडमिक ऑप्शन भी है कि एकेडमिकली पाइथन को हर मतलब जो भी टेक्निकल कोर्सेज हैं लाइक बी सी एम सी ए बी टेक एंड ऑल, तो इन सभी में इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, देन रीडेबिलिटी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इट इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज, एंड सिंपल होने की वजह से इसकी जो रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। सिंपल है तो लोगों को सीखने में भी इजी रहता है, या इजीली सीख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो वी हैव लाइक डिफरेंट ऑल द फीचर्स। इन सभी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को देखते हुए पाइथन हमारी काफ़ी पॉपुलर हो गई आज के टाइम में। इट इट्स सक्सेस इज अ मिक्स ऑफ डिजाइन एलिगेंस एंड इकोलॉजिकल रिचनेस। डिजाइन स्ट्रक्चर काफ़ी सही है इसका, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लाइक दिस। Now next we have some advantages of Python. Although जितने भी हम features discuss किए, they all are the advantages, but apart from all the features we have some other advantages of Python. Like it is a very beginner friendly language, because due to its simplicity and रीडेबिलिटी, इन दोनों रीजन की वजह से इट इज़ अ बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज। कोई भी स्टूडेंट इसको इजीली सीख सकता है, समझ सकता है, लाइक दिस। सेकेंड वी हैव कम्युनिटी सपोर्ट। पाइथन की जो कम्युनिटी है काफ़ी लार्ज है। वी हैव वेरी मच वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस जो कि पाइथन को यूज़ कर रहे हैं। एंड पाइथन हैज़ रिच लाइब्रेरीज। पाइथन में हर एक टास्क को करने के लिए वी हैव अ मॉड्यूल्स, वी हैव अ लाइब्रेरी, वी हैव अ पैकेज। कोई भी टास्क करना है, उस टास्क रिलेटेड पैकेज ऑलरेडी पाइथन में अवेलेबल है। यू जस्ट नीड टू इम्पोर्ट एंड देन कॉल द फंक्शन। जो भी फंक्शन यूज करने हैं हम उन्हें यूज कर लेंगे। फास्ट डेवलपमेंट साइकिल्स। पाइथन में हर एक टास्क से रिलेटेड वी हैव प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फंक्शन। कुछ भी काम करना है उसका रिगार्डिंग ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है, तो आपको मैनुअल कोड करने की नीड नहीं होती है। हर एक टास्क के लिए आपको मैनुअली कोड नहीं करना है। एंड इसका कोड भी काफ़ी सिंपल है, शॉर्ट है। तो जो लॉन्ग लाइन जो लाइक सी सी प्लस में कोड जो काफ़ी लेंथी कोड होता है उसको काफ़ी मिनिमाइज करता है। इसमें मिनिमाइज करने के लिए वी कैन यूज प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फंक्शंस मॉड्यूल्स, जिनकी वजह से हमारा कोड काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। एंड शॉर्ट होगा तो हमारा टाइम बचेगा, देन डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा। ग्रेट फॉर प्रोटोटाइपिंग। कोई डमी मॉडल क्रिएट करना है जिसको आपको फास्टली क्रिएट करना है, तो फॉर प्रोटोटाइपिंग इट इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज एंड ग्रेट लैंग्वेज। इजी इंटीग्रेशन विद अदर लैंग्वेजेस। पाइथन के साथ वी कैन आल्सो मर्ज सी सी प्लस प्लस जावा एंड द अदर लैंग्वेजेस। कोई अदर लैंग्वेज है जिसको इंक्लूड करना है पाइथन में, इंटीग्रेट करना है, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। Next is limitations of Python. Although we have large number of advantages and features, but we have very few limitations of Python. The first limitation is slower than compiled languages like C++ and Java. So C, C++, Java, they all are the compiled languages. तो जो compiled languages हैं, they are fast, little bit fast, not इतना भी fast नहीं है कि हाँ आपकी Python यूज़ नहीं होती है। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं comparatively C, C++, Java थोड़ी सी फास्ट है, क्योंकि वो compiled languages है एंड Python interpreted language है, so that's why it is little bit slow. पाइथन यूजेस हाई मेमोरी यूसेज। इसमें मेमोरी थोड़ा ज़्यादा यूज होता है, सो वी कैन से दिस इज द वन ऑफ द लिमिटेशन। नॉट आइडियल फॉर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए मेनली हम पाइथन यूज़ नहीं करते, बट हाँ अगर आपने जस्ट सैंपल के लिए और जस्ट यूज़ करना देखना है कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम क्रिएट करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन, सो फॉर दैट वी हैव
पैकेजेस, मॉड्यूल्स, फंक्शंस। तो उनके थ्रू हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, बट उतना आइडियल नहीं है। तो मेनली हम पाइथन को यूज़ करते हैं एआई, एमएल, डेटा साइंस, बिग डेटा, रोबोटिक्स एंड ऑल। तो इन सभी डोमेन्स के लिए यूज़ कर रहे हैं हम पाइथन को हम। लास्ट वी हैव ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक लिमिट्स टू मल्टी थ्रेडिंग। तो एक मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट आता है जिसको ये थोड़ा सा लिमिट कर देता है। कम मतलब उसमें उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाती पाइथन, बट दे आर द मतलब माइनर लिमिटेशंस, एंड बट वी हैव लार्ज नंबर ऑफ एडवांटेजेस फीचर्स ऑफ पाइथन। नेक्स्ट वी हैव जेन ऑफ पाइथन, जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी। एंड जेन ऑफ पाइथन हैज लाइक 19 गाइडिंग प्रिंसिपल्स। सो वी हैव द 19th गाइडिंग प्रिंसिपल, जिनको ध्यान में रखते हुए पाइथन को बनाया गया है। ओके। अब इन जेन ऑफ पाइथन को और हमें देखना है, कोड के थ्रू इसको एक्सेस करना है। तो क्या करना है कि यू जस्ट नीड टू import दिस मॉड्यूल, import दिस। सो दिस इज अ मॉड्यूल, तो इसको हमें टाइप करना है एंड इंपोर्ट करना है एंड इसको रन करना है। तो इसको रन करते ही वी विल गेट अ लिस्ट ऑफ 19 गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ओके। एंड दीज लाइंस शेप द स्पिरिट ऑफ पाइथन डिजाइन। पाइथन को डिजाइन है, तो वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ही बनाया गया है। इसका डेमो देते हैं कि कैसे हम इसको देखेंगे। जैसे आपने क्या करना है कि आपको आइडल आइडल ओपन करना है। आइडल पाइथन का डिफॉल्ट आईडी है, एंड here we just need to write import this, just enter। so जैसे आप enter करोगे, then we will get a list of 19 guiding principles, like beautiful is better than ugly, explicit is better than implicit, simple is better than complex, right? तो complex is better than complicated, फ्लैट इज बेटर देन नेस्टेड। तो मतलब ये सारे 19 जो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए भी जो पाइथन है उसका स्ट्रक्चर बनाया गया, उसका डिजाइन क्रिएट किया गया। इनको हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव अ फीचर्स ऑफ पाइथन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So thank you so much for watching this video. If you like the video, then you can like and subscribe the channel. Thank you.